स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल बोले, कुश्ती का ढोल बजने पर सामने आते हैं कई पहलवान, लेकिन भाजपा ही जीतेगी कसौली का दंगल। लोगों के बीच जाकर किए उनके कार्य, ऐसे में भाजपा के पक्ष में हैं लोग। जोनल अस्पताल मंडी में रेडियोलॉजिस्ट का पद खाली, मरीजों को अस्पताल में नहीं मिल रही अल्ट्रासाउंड की सुविधा। मरीज सहित तीमारदार परेशान, निजी क्लिनिकों का करना पड़ रहा रुख। मंडी जिला के कोटली के कुम्हारडा में पेश आया सड़क हादसा। एक निजी जीप सड़क के नीचे खेतों में अनियंत्रित होकर लुढ़की। हादसे में 9 स्कूली विद्यार्थियों को आई हल्की चोटें, पुलिस जांच में जुटी। और भाखड़ा विस्थापितों को खानी पड़ रही दर की ठोकरें, पिछले 47 वर्षों से लंबित पड़ा हुआ है मसला। बिलासपुर उपायुक्त को विस्थापितों ने सौंपा ज्ञापन, मीडिया के समक्ष अपना दर्द किया बयां। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। साल 2022 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा कांग्रेस को टक्कर देने के लिए आम आदमी पार्टी भी अब दिल्ली, पंजाब के बाद हिमाचल का रुख कर रही है। वहीं कसौली विधानसभा क्षेत्र में उभरते नए प्रत्याशी चेहरों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जिस तरह से मेलों में कुश्ती का ढोल बजता है और पहलवान बाजू चढ़ाकर सामने आते हैं, उसी तरह इस बार चुनावों से पहले कसौली में प्रत्याशी सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल के गढ़ कसौली विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी दस्तक दे चुकी है। वरिष्ठ भाजपा नेता हरमेल धीमान ने आप पार्टी ज्वाइन करके कसौली से चुनाव लड़ने की ताल ठोक दी है। वहीं कसौली विधानसभा में उभरते नए प्रत्याशी चेहरों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि जिस तरह से मेलों में कुश्ती का ढोल बजता है और पहलवान बाजू चढ़ाकर सामने आते हैं, उसी तरह इस बार चुनावों से पहले कसौली में प्रत्याशी सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव क्षेत्र में जो कोई भी आए, लेकिन कसौली की जनता भाजपा का ही साथ देगी। वे पिछले 15 सालों से कसौली विधानसभा में लोगों के बीच जाकर उनके कार्य कर रहे हैं, ऐसे में भाजपा के पक्ष में ही लोग हैं। ये अंतिम वर्ष जो है ये बहुत गहमा-गहमी का दौर होता है और ये अंतिम वर्ष में ऐसे लोग भी सामने आते हैं जो 5 साल कहीं देखे नहीं जाते। और आपने देखा होगा जब कुश्ती का ढोल बजता है, जो जिसको कुश्ती नहीं भी लड़नी आती तो उसकी भी बाजुएं जो हैं वो कुश्ती लड़ने के लिए टपटा जाती है। तो ऐसे कई जो हैं पहलवान मैदान में आ रहे हैं जिनका मैंने भी पहले दर्शन नहीं किया, वो भी आ रहे हैं। चलो स्वागत है भाई, मेला है और ऐसे लोग भी आएंगे, परंतु जनता बहुत समझदार है। हम तो 15 वर्ष जो हमारा राजनीतिक जीवन है, लोगों के बीच में हमने लोगों के साथ रह करके एक संबंध हमारा लोगों के साथ स्थापित हुआ है, तो हमारी तो वो 15 वर्ष की जो नींव है, हम उसके ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा वातावरण है। आम आदमी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता जो है वो नहीं गया है। कांग्रेस के लोग जा रहे हैं, बाकी उसके बारे में तो वही कोई टिप्पणी कर सकते हैं। किसी भी प्रदेश में सरकार को चलाने के लिए अधिकारी सरकार की रीढ़ की हड्डी होती है। सरकार और जनता के बीच आपसी तालमेल बिठाने के लिए अधिकारी एक समन्वयक के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार होते हुए भी भाजपा नेता अधिकारियों पर उनके काम न करने के आरोप लगा रहे हैं। सोलन में भाजपा मंत्री पायल वैद्य ने कहा कि कुछ नेताओं ने उनके पास अधिकारियों की शिकायत की और कहा कि उनकी अधिकारी नहीं सुन रहे, जिसके चलते विकासात्मक कार्य नहीं हो पा रहे हैं। जनता को उनसे बहुत सी उम्मीदें हैं, ऐसे में वह जनता की आकांक्षाओं पर खरे नहीं उतर पा रहे। ऐसे में पार्टी कैसे विजय हासिल कर पाएगी। उन्होंने कहा कि शायद अधिकारी भूल चुके हैं कि वह अधिकारी नहीं बल्कि जनसेवक हैं और उन्हें जनता की सेवा करने के लिए पदों पर आसीन किया गया है। उन्होंने कहा कि यह बात बेहद गंभीर है, जिसको लेकर वह अधिकारियों की शिकायत मुख्यमंत्री से करेंगे और यह तथ्य उनके समक्ष भी रखेंगे। मेरा ये मानना है कि यहाँ तक कि एक राजनेता भी है, वो जब भी अगर जो हमारी फील्ड है अगर उसमें उसकी भूमिका रहती है, वो एक समाज की सेवक की तरह से उसको कार्य करना चाहिए। और अगर इस तरह की हमारे तक खबरें आती हैं तो मैं समझती हूँ कि उस अधिकारी को इस बात का पूरा ज्ञान होना चाहिए कि वो एक समाज सेवक के तौर पर वहाँ बैठा है। वो जिस कुर्सी पे बैठा है तो वो समाज की सेवा करने के लिए बैठा है। तो इस तरह की बातें जो हैं वो हमारे ध्यान में आई अवश्य हैं और इस बात को जो है मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से रखूंगी भी। इस तरह की जो भी ध्यान में मेरी बातें आई हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि एक राजनेता को और एक अधिकारी को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि वो समाज सेवा करने के लिए आया है। तो उनके दरबार पर कोई भी व्यक्ति आए तो राजनीति से ऊपर उठ करके उन्हें उस व्यक्ति का कार्य करना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। वहीं इस बात को लेकर सोलन के विधायक
और पूर्व मंत्री कर्नल धनराम शांडिल ने कहा कि हिमाचल के अधिकारी बेहतर कार्य करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल और आज भी अधिकारी कभी कार्यों के लिए मना नहीं करते। हिमाचल के अधिकारी जमीनी स्तर पर जाकर लोगों के बीच उनकी समस्या को सुनकर उनका कार्य करते हैं और ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिला कि अधिकारी किसी भी कार्य को करने से मना करें। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग न जाने क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे। अधिकारी वर्ग एक प्रशिक्षित वर्ग होता है, शिक्षित और प्रशिक्षित अपने क्षेत्र में उनका अपना स्थान होता है और अगर उनको ठीक तरीके से सॉर्ट ऑफ एड्रेस किया जाए और ठीक तरीके से अपनी समस्या को उनके सामने लाया जाए, उन्हें अवगत कराया जाए, तो मैं समझता हूँ कि हिमाचल की ब्यूरोक्रेसी, तो आई मस्ट सैल्यूट देम, इट इज़ ए आदर्श सॉर्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी है जिसमें मैंने देखा कि अधिकारी काम की तरफ बहुत उन्मुख होते हैं, परंतु सचमुच में यह है कि अगर हम उन्हें ठीक से नहीं एड्रेस करेंगे या ठीक से काम नहीं बताएंगे तो कभी कभी हो सकता है कि ब्यूरोक्रेसी उनको लगा होगा कि नहीं काम हुआ। मेरा अपना मानना है। बता दें कि हिमाचल में कई बार ऐसे मौके आ चुके हैं जब ये सुनने को मिलता है कि ब्यूरोक्रेसी सरकार पर हावी होती जा रही है। हालांकि सरकार ने हर बार इस बात से पल्ला झाड़ा है, लेकिन अब भाजपा नेताओं का ये कहना है कि उनके काम अधिकारी नहीं कर रहे। कहीं न कहीं हिमाचल की राजनीति को और गर्म करने वाला है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने कहा कि बसें हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी प्रदेश की आम जनता के लिए आवाजाही का मुख्य साधन है। बस ऑपरेटरों को किसी तरह की समस्या नहीं आने दी जाएगी। ये बात स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने सोलन में निजी बस ऑपरेटर यूनियन के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। निजी बस ऑपरेटरों को सोलन में सबसे अधिक पार्किंग की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संबंधित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। पार्किंग सहित विभिन्न समस्याओं को निजी बस ऑपरेटरों ने मंत्री के समक्ष रखा। वहीं मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए ताकि निजी बस ऑपरेटरों को समस्याओं से दो चार न होना पड़े और उनके बेवजह पार्किंग के चालान न हो। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि निजी बस ऑपरेटरों को विभिन्न समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि सबसे अधिक सोलन में पार्किंग की समस्या है, जिसके चलते बस ऑपरेटरों के भारी भरकम चालान हो रहे थे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि समस्या का जल्द निपटारा किया जाए। इनकी कुछ ग्रीवेंसेस थी, उसमें एक तो जो हमारी जो प्राइवेट बसेस हैं उनकी पार्किंग का इशू था। सवारियां उठाने के लिए गाड़ी को पार्क करना होता है, तो उसकी कोई उचित व्यवस्था जो है वो नहीं है। उसी प्रकार की पार्किंग की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल सतपुन चौक के साथ, जहाँ पर राजगढ़ की ओर जाने वाली जो बसें हैं वहाँ से सवारियाँ जो हैं बसों में चढ़ती हैं, वहाँ पर पार्किंग का इशू था। और हमारा जो नया बस स्टैंड है उसके ऊपर जो है वो वहाँ पर पार्किंग का इशू था। ये सब बातें जो हैं आज बहुत विस्तार से एसपी महोदय, हमारे RM, HRTC सोलन और RTO इनके समक्ष जो है ये सारी चर्चा हुई है। और मैं आश्वस्त हूँ कि जो इनकी बहुत पुराने समय से जो ये समस्याएं झेल रहे हैं हमारे प्राइवेट बस ऑपरेटर्स, अब उनका समाधान जो है वो होगा। वहीं सोलन निजी बस ऑपरेटर यूनियन के अध्यक्ष रंजीत ठाकुर ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री ने उनकी समस्याओं को सुना और अधिकारियों को उनके समाधान के आदेश दिए हैं, जिससे उन्हें राहत मिली है। उन्होंने कहा कि आए दिन पार्किंग की समस्या के चलते उनके चालान किए जा रहे थे। आज हम स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल जी से मिले, जिसमें हमने अपनी परेशानी को उनको बताया कि हमारे को नए बस स्टैंड दोरदवाल जो परेशानी बसें लगने में पार्किंग में समस्या आ रही है वो बताई। तो उन्होंने SP सोलन, RM, SDM सबको हमारी समस्या बताई और इन्होंने बताया कि ये जल्द से जल्द हमारी समस्या को दूर करेगी। जिला किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार किन्नौर के साथ लगातार भेदभाव कर रही है। जिला के स्वास्थ्य विभाग के पूर्व CMO ने जिला के अंदर कोविड काल के दौरान बेहतर काम किया और हाल ही में किन्नौर भाजपा के नेताओं द्वारा उनका शिमला ट्रांसफर करवाया गया, जिसके बाद जिला में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत खस्ता हो चुकी है। चिंतित है, तो मेरा इनसे ये पूछना पड़ा कि जिस CMO ने के कार्यकाल में यहाँ पर कोविड के जो टीकाकरण हुआ हिमाचल में डिस्ट्रिक्टों में, हिमाचल में क्या पूरे देश के डिस्ट्रिक्टों में नंबर 1 का वो खिताब मिला है और अच्छा काम उन्होंने किया है, तो उनको यहाँ मतलब अच्छे काम के लिए जो है उनको यहीं रखना चाहिए था, बल्कि उनको जो है यहाँ से तब्दील करके यहाँ से ट्रांसफर करके भेज दिया और ऐसे जगह पे भेज दिया जहाँ वो किसी किस्म का कोई अपना कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। तो भाजपा का
जो असली चेहरा यहाँ नजर आता है कि अच्छे काम करने वाले लोगों को इनाम नहीं देते ये, इनाम के बजाय उनको जो है ये एक किस्म से प्रताड़ित करते हैं। यही हाल शिक्षा के जो क्षेत्र में है। जो अच्छे हमारे शिक्षक थे, जिनके स्कूलों में अच्छी पढ़ाई हो रही थी, उन जो शिक्षक है उनको भी इसी किस्म से तब्दील करके ऐसे जगह पे भेज दिया, ट्रांसफर करके, जहाँ पर बच्चे ही नहीं है। तो इस किस्म का काम यहाँ बीजेपी की भाजपा के शासन में खासकर हमारे जनजातीय क्षेत्र के लोगों के अंदर हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। शिमला में कोरोना के मामले ज्यादा नहीं है, लेकिन आईजीएमसी अस्पताल सतर्क हो गया है और अस्पताल में अब दोबारा से ऑपरेशन से पहले कोरोना टेस्ट करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना कोरोना टेस्ट के अब कोई भी ऑपरेशन नहीं किया जाएगा। आईजीएमसी के एमएस डॉक्टर जनकराज ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय समय पर कोरोना को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए जाते हैं। कोरोना के मामलों को देखते हुए और डॉक्टरों की सुरक्षा के मद्देनजर कोरोना टेस्ट करवाना अनिवार्य किया गया है। डॉक्टरों की पहले ही कमी है। अगर कोई डॉक्टर संक्रमित होता है तो 14 दिन तक उन्हें होम आइसोलेशन में रहना पड़ता है। ऐसे में एहतियात के तौर पर ऑपरेशन से पहले मरीजों का कोरोना का टेस्ट करवाना जरूरी कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जैसे इस दिशा में कोई गाइडलाइन आती है, वो इसलिए किया जाता है ताकि जो स्वास्थ्य कर्मी है उनकी रक्षा की जा सके, क्योंकि स्वास्थ्य कर्मी पॉजिटिव होने की स्थिति में कम से कम 14 दिन तक हमारे पास जो स्वास्थ्य कर्मियों का अभाव पड़ जाता है। पहले ही हम जानते हैं कि हमारे देश में प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मियों की भारी कमी है। तो वैसी स्थिति में अगर कोविड पॉजिटिव होके या कोविड पॉजिटिव के कांटेक्ट में होके लोगों को आइसोलेट या क्वारंटीन होना पड़ता है, तो वैसी स्थिति में हमारी स्वास्थ्य सेवाओं को चरमराने का खतरा रहता है। इसलिए एहतियातन इस तरह के कदम जो है वो उठाए जाते हैं। बता दें कि कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए आईजीएमसी प्रशासन ने ऑपरेशन से पहले कोरोना का टेस्ट न कराने का फैसला लिया था, लेकिन अब फिर से कोरोना के मामले बढ़ने से बिना टेस्ट के ऑपरेशन न करने का फैसला लिया गया है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।